नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, इस हाथ में सबसे पहले मैं इस तिल के विषय में चर्चा करना चाहूँगा जो यहाँ पे है। तो देखिए, हाथ में कहीं पर भी, चाहे किसी भी पर्वत पे हो, मतलब पाल में, ये जो पूरा पाल में है, इस पे कहीं पर भी किसी भी पर्वत पे तिल हो या किसी भी रेखा पर तिल हो, बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। पहले के लोग ऐसा सोचते थे कि हाथ पर तिल होने से व्यक्ति जो है बहुत अच्छा प्रभाव होता है, अच्छा खासा उसे धन मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे और ज़्यादा नुकसान होता है। तो इनका जो तिल है वो चंद्र पर विराजमान है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी चंद्र पे तिल होता है तो ऐसे लोगों को पानी से बहुत खतरा होता है। इनका देखा गया कि मौत भी जो है ज़्यादातर पानी के कारण ही होता है, कहीं पे डूबने के कारण या कोई पानी का रोग लग जाने के कारण या किसी बीमारी में छाती में पानी भर जाना, या ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गले में पानी अटक जाने के, मतलब कोई ना कोई बहाना होता है पानी से मरने का। ज़्यादातर, लगभग सभी में ये नहीं होता, लेकिन पानी से ज़्यादा खतरा होता है। और चंद्र पे विराजमान है तो चंद्र की सारी क्वालिटीज़ को करीबन खा ही जाता है। ये जो तिल जहाँ पर भी बैठता है ख़त्म ही कर देता है। तो चंद्र की यहाँ क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, मतलब इमेजिनेशन पावर अच्छा करता है, सुख सुविधा देता है। जो घर में महिलाएं होती हैं इनसे खूब लाभ मिलता है। चंद्र जब अच्छा हो तो यात्राएं सुखमयी होती हैं, विदेश यात्रा का अच्छा खासा लाभ मिलता है, धन अच्छा आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर चंद्र के ऊपर तिल है। मतलब देखा गया कि ऐसे लोगों का सोचने के कारण भी दिमाग पे बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है और सुख सुविधा में कमी आती है। जो इनका यात्राएं होता है ज़्यादातर सही नहीं होता है। तो ये जो तिल है मेन जो है चंद्र को पूरा डाउन कर दिया है, इसलिए इनको जो है चंद्र के उपाय सबसे पहले करने चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ फिंगर का। तो फिंगर पे आप देख सकते हैं कि कुछ सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ आड़ी रेखाएं भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जब भी इस प्रकार से आड़ी रेखाएं हाथ पर मौजूद हो, खासकर उंगलियों पर, सीधी खड़ी रेखाओं में भी हों और आड़ी भी हों, तो देखा गया कि ऐसे लोग बड़ा सोच समझ के किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं या मेंटेन करते हैं। बहुत चुनिंदा लोगों के साथ इनका व्यवहार रहता है और देखा गया कि संगत बहुत अच्छा रहता है। और इसी प्रकार से और फिंगर के बारे में बात करें तो कुल मिला के जो लिटिल फिंगर भी है वो यहाँ पर मुझे कुल मिला के ठीक ही लग रही है। फर्स्ट फोर तक पहुँच रहा है। तो ये जो है मेहनती इंसान, थोड़ा ऐसे हो जाते हैं लोग, काम निकलवाने में माहिर होते हैं और लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। शायद जो पन होता है, मतलब एक शर्मिलापन, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब खुले विचार वाले हो जाते हैं। इसी प्रकार से और मैं यहाँ पर बात करूँ लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन में अंदर की ओर धासा बहुत है लाइफ लाइन, लेकिन कुल मिला के फ्लो जो है कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर जो है बट गया है। तो ये है कि परिवार को ज़्यादा महत्व देने वाला, मतलब वाली रहेंगी और करियर को भी साथ साथ इम्पोर्टेंस खूब देने वाले होते हैं। मतलब ऐसे लोग जिनका इस प्रकार से बंटवारा हो जाता है। और कुल मिला के मुझे केतु पर भी, पहले मैं केतु के ऊपर बात कर लूँ, तो केतु पर भी कुछ इस प्रकार के साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जब भी इस प्रकार का वाई का शेप बनता है या थोड़ा बहुत ट्रायंगल या मछली जैसा इस प्रकार से साइन बनता है, तो देखा गया कि अच्छा खासा इनको जो है, मतलब केतु जब अच्छा होता है तो अचानक से इनको, इनके लाइफ में बहुत अच्छा खासा लाभ मिलता है। तो इनको लॉटरी बहुत अच्छी लग सकती है या फिर ये शेयर बाजार में अपना पैसा लगाएं तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है कि अचानक से होने वाली सारी उपलब्धि इन्हें मिल सकती हैं। जैसे अचानक से आय धन या अचानक से भाग्य उन्नति ऐसे लोगों को मिलता है। तो केतु अच्छा है तो शेयर बाजार में पैसा लगाने से बहुत फायदे में रहेंगे ये। इसी प्रकार से देख सकते हैं कि अंदर ज़्यादा गड़ा हुआ है लाइफ लाइन, तो ऊंच नीच, मतलब लाइफ जो है पूरी एक सेटलमेंट के साथ नहीं चल रहा है, प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा मुझे प्रॉपर, पर कुछ इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो ये सक्सेस लाइन है, अपॉर्चुनिटीज़ लाइन होती हैं ये सब। जिस भी एज में ये आती हैं उस एज में बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो एक जो है वो 35 समथिंग एज में है और एक जो है वो 47-48 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 47 to 50 के बीच में है। तो इस एज में और ज़्यादा इनको प्रोग्रेस मिलेगा। इस प्रकार से एक लाइन इस प्रकार से गई है जो मनी ट्रायंगल के रूप में आ रही है, लेकिन इसके विषय में बाद में अच्छे से चर्चा करता हूँ।
और इस प्रकार से कुछ रेखाएं जो है कट्स करके भी गई हैं, तो ये स्ट्रेस लाइन है। एक जो है बहुत बड़ा कस्ट इनको 35 से लेकर 38 के बीच में दिख रहा है, और उसके पहले ये जो है इस उसके पहले भी दो दिख रहा है। एक ये वाला जो है ये 20 समथिंग एज के आसपास में है, और ये वाला जो है ये 27-28 के आसपास में है, और उसके बाद वाला 37 से 40 के बीच के आसपास में है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ रेखाएं देखिए निकल के गुरु पर्वत पे गई हैं। तो जब भी लाइफ लाइन से रेखा निकल के गुरु पर्वत पे जाती है तो ऐसे लोगों का देखा गया कि प्रोग्रेस निरंतर होते ही रहता है। लाइफ में जितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, मतलब ये है कि सुख सुविधाएं तो अच्छी खासी रहती हैं, लेकिन वो तिल जहाँ पर बैठा है वो सुख सुविधा में थोड़ी कमी लाता है चंद्र पर। अब इसी विषय में और चर्चा करता हूँ मैं माइंड की। तो माइंड लाइन मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर जो है कुल मिला के फ्लो है। आप देख सकते हैं कि गाढ़ापन है थोड़ा सा, लाइन जो है इससे प्रॉब्लम दी है, लेकिन कुल मिला के ये जो है फ्लो मुझे ठीक दिख रहा है। तो जब भी लाइफ लाइन इस प्रकार से लॉन्ग होती है, गाढ़ी होती है, तो ऐसे लोगों का माइंड जो है बहुत जल्दी कैचअप करने वाला होता है, जो कि स्टडी में बहुत इनको जो है लाभदायक होता है। स्टडी में इनको बहुत बेनिफिट दिलाता है, और स्टडी से रिलेटेड इनको जो है प्रोग्रेस अच्छा खासा मिलता है। इसी प्रकार से हार्ट लाइन के विषय में, मतलब स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करूं यहाँ पर मैं, तो स्वास्थ्य कुछ इस प्रकार से चलते हुए गुरु पर्वत तक, यहाँ से गुरु पर्वत तक इस प्रकार से चल गई है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी हाथ में कहीं पर भी त्रिशूल का साइन होता है तो ऐसे लोगों को शिव जी की आराधना करनी चाहिए, बहुत लाभदायक होता है। त्रिशूल बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, हाथ में बनना जहाँ पर भी बने ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। तो इनके हाथ में मुझे गुरु बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि गुरु पे अच्छे खासे इंडिकेशन है। इस प्रकार से स्वास्थ्य का भी बंटवारा हुआ है, तो थोड़ा सा इनके अंदर जो है सोशल वर्कर वाली एबिलिटीज़ आएंगी, या फिर लोगों को मदद करने वाली इनके अंदर जो है स्वभाव रहेगा। और यह है कि इनके पास सुख सुविधाएं अच्छी खासी रहेंगी, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रॉस का भी साइन अवेलेबल है। तो सुख सुविधाएं अच्छी खासी रहेंगी। और हेल्थ से रिलेटेड और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो है द्वीप बना हुआ दिख रहा है, ऊपर नीचे रेखाएं हैं। तो ये जो है 45 समथिंग के बाद से एज, मतलब 45 एज के बाद से इनको जो है धीरे धीरे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, और सबसे ज़्यादा ख़राब इनका जो है 55 समथिंग एज पे है। और इसी प्रकार से अब जितने भी पर्वत हैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो गुरु से शुरू करता हूँ। गुरु पे आप देख सकते हैं कि क्रॉस भी है और कुछ रेखाएं भी यहाँ पे आई हैं, तो गुरु बहुत अच्छा है। इनका गुरु जो है मुझे लक्की दिख रहा है। तो इनके अंदर गुरु की सारी क्वालिटीज़ होंगी, मीन्स लीडरशिप की क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी। देखा गया कि अच्छा खासा इन लोगों के पास धन भी आता है, और जो अगर महिला के हाथ में है तो उसे पति बहुत अच्छा मिलता है, और अगर पति मतलब पुरुष के हाथ में है तो उसे पत्नी अच्छी मिलती है। तो ये इसका भी योग दिख रहा है हाथ में मुझे। और इसी प्रकार से यहाँ पर मैं चर्चा करूँ सैटर्न का, तो सैटर्न पे कुछ इस प्रकार से लाइन चलते हुए आ रहा है, और वी का सिंबल बन रहा है, मतलब विष्णु सिंबल बन रहा है। तो विष्णु सिंबल अच्छा होता है, लक्की बनाता है, अच्छा लक होता है, लेकिन थोड़ा लेट। जब भी विष्णु सिंबल बनता है तो लक्की जरूर होता है, लेकिन थोड़ा लेट असर अपना करता है। इसी प्रकार से सूर्य की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सूर्य पे कुछ इस प्रकार से रेखा जो है मौजूद है यहाँ पर, और इस प्रकार से कुछ और रेखाएं यहाँ पे निकल रही हैं इस प्रकार से। तो थोड़ा ट्रायंगल जैसा यहाँ पे जो है शेप बन रहा है, तो ये अच्छा है। इनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, वैसे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबिलिटी है, इज्जत मान सम्मान फेम भी अच्छा खासा है। एक आर्टिस्टिक कोई ना कोई इनके अंदर क्वालिटी जरूर होगी, इस बात का भी ये जो है परिणाम है, मतलब सबूत है इस बात का भी। और यहाँ पर जो रेखा आ रही है इस प्रकार से यहाँ से, तो ये देखा गया है कि ऐसे लोगों का बिजनेस बहुत लाभदायक होता है, बिजनेस के द्वारा बहुत अच्छा फेम अर्जित करते हैं, इज्जत मान सम्मान मिलता है, और अपनी मेहनत से बहुत आगे जो है बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से और अन्य पर्वत की बात करूं मैं, तो यहाँ पर जो मरकरी है, बुध है, वो भी उभरा हुआ है। तो
कुल मिला के ठीक है। और यहाँ पे मंगल के विषय में मैं बात करूँ तो मंगल के तरफ से कुछ रेखाएं यहाँ पर आई हैं, और एक जो है स्ट्रेस लाइन स्टार्टिंग में ही गया था, जो कि 20 समथिंग एज में मुझे मेजर हो रहा है यहाँ पे, जो कि एक बात समझ लीजिए कि जब भी स्ट्रेस लाइन, कोई भी लाइन लाइफ लाइन को काटते हुए, ब्रेन लाइन को काटते हुए हार्ट लाइन मतलब स्वास्थ्य तक कुछ हो जाए, तो ये जान लीजिए कि लाइफ को भी वो प्रॉब्लम अफेक्ट ज़्यादा करता है, दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है और स्वास्थ्य पे भी असर होता है। तो ये जो है मंगल की तरफ से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दिखी थी मुझे। और एक बात और बताना चाहूँगा एडिशनल इसमें, कि फिंगर यहाँ पे देखिए आप, जो तर्जनी उंगली है वो लंबी है मिडिल फिंगर से। तो जब भी इस प्रकार का होता है तो ऐसे जो लोग हैं एम्बिशियस होते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है मार्स से कि इनका एम्बिशियस पर्सनैलिटी रहेगा, महत्वाकांक्षी। इसी कारण से ऐसे जो लोग हैं अच्छा खासा प्रॉपर्टी वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर शुक्र की मैं बात करूँ तो शुक्र कुल मिला के उभरा हुआ है, ठीक है। तो लग्जरीज वगैरह इनके पास ठीक रहेगा, क्योंकि इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं मुझे दिख रही हैं, और जो आड़ी रेखाएं हैं उनमें से एक दो स्ट्रेस लाइन भी है यहाँ पर। तो आगे चल के ये जो है बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगी, मतलब बात का बतंगड़ वही, टेंशन ज़्यादा लेने लग जाएंगी। और वही अब मैं केतु की वापस से बात करूँ तो केतु मुझे अच्छा दिखा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ट्रेंगल जैसा है, तो अच्छा धन देगा इनको। और अचानक से होने वाले जो घटनाएं होती हैं बहुत लाभ मिलेगा इनको। अचानक से इनकी लाइफ में भाग्य उन्नति होगा, अचानक से इनको जो है धन लाभ होगा, अचानक से प्रसिद्धि मिलने लग जाएगी। भले ही एक तरफ चंद्र खराब है, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडिकेशन है। केतु अच्छा है इनके हाथ में, गुरु भी अच्छा है। चंद्र जो है थोड़ा खराब है, लेकिन चंद्र की तरफ से इस प्रकार से लक निकला है तो थोड़ा लक में कमी आ जाता है। तो अगर यहाँ तिल नहीं होता तो ये लक बहुत अच्छा होता। टीचिंग लाइन में, गवर्नमेंट जॉब लाइन में, इन सब में बहुत अच्छा इनको सक्सेस मिलता, बहुत अच्छा पद होता, लेकिन तिल लगने से थोड़ा असर कम हो जाता है। तो चंद्र के उपाय इनको विशेष तौर पे करने चाहिए। और यहाँ पर अब राहु की मैं यहाँ पे बात करूँ तो राहु जो है कुल मिला के मुझे राहु पे इस प्रकार से कुछ क्रॉस का साइन बन रहा है। और राहु, मेन बात यहाँ पे है कि राहु अगर किसी के हाथ में अंदर धंसा हो तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, पर यहाँ मुझे उभरा हुआ दिख रहा है। आप सब देख सकते हैं कि थोड़ा सा बाकी ग्रह के अनुसार थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो जब राहु उभरा हुआ होता है तो मतलब बाधाएं बहुत लाता है, और कभी भी कलंक लगने का मतलब नाम बिगड़ने का जो है, कभी भी नाम बिगड़ सकता है, नाम बिगड़ने का चांस भी ज़्यादा होता है। और मेन ये है कि बाधाएं बहुत लाता है। इसी प्रकार से कुछ अच्छे इंडिकेशन भी राहु पे मौजूद है, भले ही वो उभरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मनी ट्रेंगल मौजूद है। इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से ये जो है लक लाइन गया, और इस प्रकार से ये माइंड लाइन है, और ये जो योग बन रहा है ये मनी ट्रेंगल बना रहा है। तो जब भी मनी ट्रेंगल बनता है तो कुल मिला के ऐसे लोगों के पास धन अच्छा होता है और बचता भी है। तो धन इनके पास अच्छा है, बचेगा भी, और इनका जो स्टेबिलिटी आएगा लाइफ में कुल मिला के वो इस एज के बाद आएगा, जो कि प्रोग्रेस लाइन है। ये जो एज है ये 48 to 50 के बीच के बाद से, मतलब 50 प्लस से लाइफ में स्टेबिलिटी कुल मिला के आएगी। और इस प्रकार से जो बाहरी रेखा निकली है तो ये इनको जो है विदेश जाने का मौका मिलेगा, फॉरेन जाने का अच्छा खासा मौका मिलेगा, क्योंकि चंद्र पे भी इस प्रकार से रेखाएं मौजूद हैं विदेश यात्रा के लिए। तो कुल मिला के इनके हाथ में ये सब था। अगर कोई बात छूट गई हो तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट में, और तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।